गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने आज तक में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने क्लियरली कम्युनिकेट किया है कि नीट 2027 और उसके बाद के जो नीट एग्जाम्स होंगे वो सीबीटी फॉर्मेट में होंगे। दूसरी चीज उन्होंने ये बोली है कि अब तक हम इसलिए इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे कि हमारे डिस्कशन चल रहे थे हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, और हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ अब हमें कंसेंसस मिल गया। राधाकृष्णन कमेटी ने बोला था कि सीबीटी फॉर्मेट में कराओ, हम सीबीटी फॉर्मेट में कराएंगे। अब हेल्थ मिनिस्ट्री कहां पे आ गई? तो होता यह है कि एग्जाम एनटीए कराता है, पर उसका जो सारा सिस्टम है, कितने क्वेश्चंस का एग्जाम होगा, कितनी देर का एग्जाम होगा, क्या सिलेबस होगा, ये सारी चीजें नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी, जो इंडिया में मेडिकल एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो डिसाइड करती है। एनएमसी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। अच्छी बात है। तो एजुकेशन मिनिस्टर ने क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया व्हाट वाज द रीजन फॉर डिले। पीपल हैव बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन कि 2024 में राधाकृष्णन कमेटी ने जो बोला था वो अभी तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, और उसके बाद एक पेपर लीक भी हो गया। फाइनली उन्होंने एक और चीज बोली है। इस वाली क्लिप को करीब 2-2.5 मिनट की है, हमने 18 मिनट में से ये वाले स्पेसिफिक पीसेस जो आपके लिए रेलेवेंट होंगे इस वीडियो के एंड में डाल दिए हैं, उसको जाके देख लीजिए। उन्होंने ये भी बोला है कि वी विल फिगर आउट कि एग्जाम को डिसेंट्रलाइज कैसे किया जाए। एग्जाम को डिसेंट्रलाइज करने के तरीके ये होते हैं कि आप उसे 2 स्टेप में कर दें। 2 स्टेप जैसे जेई मेंस और जेई एडवांस होता है, वैसा लॉजिक एग्जैक्टली इंप्लीमेंट किया जा सकता है नीट एग्जाम में या नहीं? आई एम रीजनेबली कॉन्फिडेंट 2027 के लिए तो नहीं किया जा सकता। यदि आपको जेई मेंस और जेई एडवांस टाइप की चीज करनी है, इसका मतलब आपको जनवरी में पेपर कराना है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि 6 महीने में बच्चा तैयारी कैसे करेगा? इट वुड ब्रीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो मेरा सेंस है कि गवर्नमेंट विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, स्टेक होल्डर से इनपुट्स लेंगे। समटाइम्स इन 2028 और लेटर दे माइट ट्राई एंड फिगर इट आउट, पर 2027 में ऐसा नहीं होगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वी शुड अंडरस्टैंड राइट नाउ। जब रीनीट का अनाउंसमेंट हुआ था, एजुकेशन मिनिस्टर ने क्लियरली बोला था सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे सोचा होगा गवर्नमेंट प्रेशर में है, आनंद फानंद में बता रही है कि हम ये चीजें करेंगे, पर अब उन्होंने वापस रीनीट के होने के बाद अगेन कंफर्म किया है सीबीटी फॉर्मेट में होगा, उस वाले फॉर्मेट में रेडी हो जाइए। मैं भी आप लोग को स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहूंगा, ऑनलाइन फॉर्मेट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। प्लीज डोंट प्रैक्टिस फ्रॉम बुक्स नाउ, इट इज इररिलेवेंट। तो इस इंटरव्यू के बाद एक चीज क्लियर है, यू शुड नॉट बी प्रैक्टिसिंग फ्रॉम बुक्स। आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे आपको आदत पड़े। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आज, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप neetprep.com से ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस और एनटीए सीबीटी फॉर्मेट में ऑनलाइन घर पे बैठ के टेस्टिंग कर सकते हैं। 3-4 दिनों के अंदर हम ये भी फाइनलाइज करेंगे जो ड्रॉपर्स हैं वो सेंटर पे जाके कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द शेड्यूल। ये वाला जो स्पेसिफिक पीस है जिसमें धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर ने सीबीटी के बारे में बात किया, उसको आप देख लीजिए जिससे दिमाग में कॉन्फर्मेशन हो जाए। एंड प्लीज स्टॉप प्रैक्टिसिंग फ्रॉम बुक्स। दिस इज द मेन समरी आउट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है बच्चों, आगे इस तरीके के पेपर लीक ना आए, इसको लेकर क्या आप कड़े कदम उठा रहे हैं? देखिए, इस प्रकार की जो परीक्षा नीट होती है, इसको राधाकृष्णन कमेटी ने पिछले दिनों में भी कहा था, ये स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा है। हम एनटीए उसको आयोजन करता है, उसको इंप्लीमेंट करता है। स्वास्थ्य विभाग को हमने पिछले 1-2 सालों से कह रहे थे इसको हम लोग सीबीटी को ले जाए। राधाकृष्णन कमेटी ने उसको रिकमेंड किया था। स्वास्थ्य विभाग की एक मत था, लेकिन इस बार वो भी सहमत हो चुके हैं। अगले बार जब हम परीक्षा नीट की करेंगे उसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करेंगे। और एक भी मत आ रहा है कि इसको और कुछ नए तरीके से किया जा सकता है, क्या डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है, किसी भी एक प्रकार के मत आ रहा है। मैं आपके माध्यम से देश के विद्यार्थियों को, देश के अभिभावकों को, देश की शिक्षा जगत से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगले साल निश्चित रूप में निर्भुल करेंगे, संभवतः कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की ओर जाएंगे। विद्यार्थी अभी से उसकी तैयारी करे। देश के अंदर लगभग सभी परीक्षा धीरे धीरे सीबीटी की ओर हो चुका है, और सीबीटी होने से थोड़ा तुलनात्मक और अच्छा होता है। उसमें भी अनेक प्रकार की चुनौती रहता है, उसको भी संभालने की सारे प्लानिंग किया जा रहा है। आने वाले दिनों में परीक्षा जेई हो, नीट हो या नेट यूजीसी हो, ये सारे परीक्षा को निर्भुल करने का हमारी दायित्व और हम कमिटेड फॉर दैट। अगली बार सीबीटी के तहत एग्जाम होंगे। इस बार हमने स्वास्थ्य विभाग को सहमत करवा पाया है, वो लोग भी राजी हुए हैं। आने वाले वर्षों में इसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की ओर ले जाएंगे, ये हमारी योजना है।